फतेहपुर का लड़का नौकरी के लिए यूरोप गया तो वहीं अपनी दुल्हनिया को भी ढूंढ लिया। नीदरलैंड से अब उसकी प्रेमिका भारत आई है और बड़े धूमधाम से दोनों की शादी हो गई है। कहते हैं प्यार जाति धर्म नहीं देखता, वो सरहद भी नहीं देखता। फतेहपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जहां दो लोग दो अलग अलग देशों से होते हुए भी एक हो गए। नीदरलैंड की गैब्रिला को उसका प्यार हिंदुस्तान खींच लाया। प्यार की इस कहानी में एक उत्तर प्रदेश का छोरा है तो उसकी दुल्हन नीदरलैंड की गोरी। देखिए, शादी का जश्न चल रहा है। दूल्हा दुल्हन के साथ उसके नाते रिश्तेदार भी खुशी से झूम रहे हैं। यहाँ दो संस्कृतियों का मिलन दिख रहा है। दूल्हा हार्दिक और दुल्हन गैब्रिला के लिए भी ये यादगार पल बन गया जब दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई और साथ फेरे लिए। इस तरह दोनों शादी के बंधन में बंध गए। इस दौरान हल्दी की रस्म हुई, महिलाओं ने गीत गाए। 29 नवंबर को दोनों एक दूजे के हो गए। रिश्तेदारों ने दोनों को आशीर्वाद दिया। फिर देर रात तक शादी की सारी रस्में चली। हार्दिक फतेहपुर के ललौनी थाना क्षेत्र के दतौली गांव के रहने वाले हैं। हार्दिक 7 साल पहले नौकरी के सिलसिले में नीदरलैंड गए थे। वहां उसकी एक दवा कंपनी में बतौर सुपरवाइजर नौकरी लग गई। इसी दौरान उनकी मुलाकात उसी कंपनी में काम करने वाली गैब्रिला डूडा से हो गई। बाद में दोस्ती हुई और धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ी। दोनों को प्यार हो गया। दोनों 2.5 साल से नीदरलैंड में लिव इन में रह रहे थे। इसी बीच शादी का फैसला भी कर लिया, जिसके बाद हार्दिक ने फोन पर अपने घर फतेहपुर में पूरी बात बताई। पहले तो घर वालों को अटपटा लगा कि विदेशी बहू भारतीय परिवेश में कैसे ढलेगी, लेकिन कुछ दिक्कतों के बाद घरवाले भी मान ही गए। पिछले हफ्ते हार्दिक अपनी प्रेमिका गैब्रिला को लेकर फतेहपुर अपने गांव दतौली पहुंचा। दतौली गांव पहुंचने पर घरवालों ने गर्मजोशी से अपने बेटे और अपनी होने वाली बहू का स्वागत किया। इसके बाद शादी की सारी रस्में शुरू हुई। हिंदू रीति रिवाजों के साथ दोनों की शादी कराई गई। धीरे धीरे शादी की बात पूरे इलाके में फैल गई, जिसके बाद तो हार्दिक के घर पर बधाई देने वालों का तांता सा लग गया। हार्दिक ने बताया कि फतेहपुर उनका पुश्तैनी घर है। वैसे उनका पूरा परिवार गुजरात में रहता है। कुछ दिनों बाद उनका परिवार गुजरात चला जाएगा, वहीं दोनों का रिसेप्शन भी होगा। इसके बाद महीने के आखिर में हार्दिक और गैब्रिला दोनों नीदरलैंड वापस लौट जाएंगे। फतेहपुर से न्यूज़ 18 के लिए धारा सिंह की रिपोर्ट। कौशाम्बी के ग्रामीण इलाके से आने वाली एक महिला आज YouTube पर स्टार है। वो अपने वीडियो के जरिए लोगों को अंग्रेजी सिखाती है। उनका यह अंदाज उन्हें अलग दिखाता है। I just want you not to be confused about this thing that grammar पे पहले focus करूँगी, पहले speaking पे। If you want to speak, then only speaking is going to help you, okay? Grammar का part आप पूरी जिंदगी सीख सकते हो। Grammar सीखने के लिए आपके पास पूरी जिंदगी है। Yeah, if you have any kind of different thing, means you want to qualify, you are preparing for any kind of competitive exam, then you need to be perfect in grammar. हाथी मैडम के नाम से जानी जाती है। इनका नाम है यशोदा लोधी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनका जलवा है। यूट्यूब पर यशोदा के 2.9 लाख सब्सक्राइबर हैं और इनके बनाए गए वीडियो को तकरीबन 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा है। जिस तरह का इनका अंग्रेजी बोलने का अंदाज है वो लोगों को बेहद भाता है। इस वीडियो में भी यशोदा अंग्रेजी सीखने का गुरु मंत्र दे रही हैं। Don't be sad if you are not good at all right now. Slowly and gradually you will improve, because nothing happens in one day only. And if you also think about that, if I am not improving, if I am not getting anything by practicing or by anything, so then I give up. No, only giving up, it's not the right option. It's not the last option for you. There is one line I want to add here. I want to add on here. Later is better than never.
यशोदा लोधी की खासियत ये है कि वो ठेठ गांव के माहौल से आती हैं। घर के सारे काम करती हैं, इतना ही नहीं खेती भी करती हैं। सिराथू की रहने वाली यशोदा लोधी यूट्यूब पर अंग्रेजी बोलना सिखाती हैं। उन्हें अंग्रेजी बोलने के अपने देहाती अंदाज पर गर्व है, क्योंकि आज यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर उनकी पहचान इसी अंदाज से बनी है। लेकिन इसके लिए भी यशोदा ने काफी संघर्ष किया, क्योंकि उनका परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। परिवार ने उनकी पढ़ाई लिखाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली और उनकी शादी भी कम उम्र में मजदूरी करने वाले युवक के साथ कर दी। लेकिन भाग्य उनकी कड़ी परीक्षा ले रहा था।